चलो ठीक है, एक डिव बनाया, डिव के अंदर फ्लेक्स होगा। ये समझाने से पहले एक आपको डायग्राम समझाता हूँ पहले। देखो, ये आपका क्या है, एक डिव है, ठीक है, ऐसा डिव होता है आपका एक। फिर जो आप एक दूसरा डिव बनाते हो वो कहाँ बनता है, इसके नीचे बनता है। ये हमने चीज देखी है, ये चीज सबको पता है। अब इसका बॉक्स से मॉडल बॉक्स करवा दूंगा, इसके बाद करवा दूंगा, ठीक है। ये क्या होता है आपका, एक डिव होता है, दूसरा डिव कैसे बनता है, नीचे ही बनता है हमेशा। ये चीज पता है, यहाँ पे बना के दिखाऊं, पता है बात, कि एक डिव बनता है, दूसरा डिव उसके नीचे ही बनता है, तीसरा डिव बनाओगे तो ये उसके नीचे ही बनता है। पता है, ये दिखाई देता है यार, देख लो यार, देख लो, फिर कंफ्यूजन रह जाए। मैंने एक डिव लिया, एक डिव लिया, उसमें डाला 1। नाम क्या है, इंडेक्स 2.html। देख रहे हो बाइटोवर कैसे डिव आ रहे हैं, एक के नीचे एक के नीचे एक आ रहे हैं। डिव का बाइटोवर बिहेवियर कैसा होता है, आपका एक डिव बनता है तो दूसरा डिव उसके नीचे ही आता है। डिव का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है, क्योंकि डिव क्या आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, वो कैसे आएगा, एक डिव दूसरे डिव के नीचे ही आएगा। पर मुझे क्या फंक्शनैलिटी चाहिए, ऐसी हो रहा है आपका एक डिव दूसरा डिव तीसरा डिव, 3 डिव आ रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। अब टाइम क्या आ गया, मुझे ऐसे चाहिए मेरे डिव, मुझे एक डिव ऐसे चाहिए, दूसरा डिव उसके जस्ट साथ में चाहिए, तीसरा डिव मुझे उसके जस्ट साथ में चाहिए। और ऑटोमेटिकली मैं चाहता हूं जब फोर्ड में स्क्रीन होए तो बाद में डिव नीचे आ जाए, कुछ ऐसा मुझे काम करना है, ठीक है। पहला डिव, अभी क्या डिव आपके एक के नीचे एक आ रहे हैं, मुझे अब डिव मुझे चाहिए पैरेलल,
मुझे एक के साइड में चाहिए, ठीक है। सो दैट अगर होते हैं ना ऐसी आपके कार्ड्स ऐसे बनते हैं, www.amazon.com खोलते हो तो क्या निकलता है, ऐसी कार्ड्स मिलते हैं, या कि कोई इमेज गैलरी होती है तो ऐसे ही दिखता है। अगर मुझे इमेज गैलरी पे जाना है, इमेज गैलरी को टाइप जैसी चीज बनानी है, तो कैसे बनेगा, इस फ्लेक्स के थ्रू ही पॉसिबल है। इसको पढ़ने के लिए, फ्लेक्स पढ़ने के लिए कुछ चीजें याद रखनी पड़ती हैं। आपको क्या करना पड़ता है, एक सबसे पहले एक बनाना होता है फ्लेक्स कंटेंट, इसके कुछ रूल्स हैं फ्लेक्स को पढ़ने के। इसके क्या होते हैं, सबसे पहले अगर आपको कोई एक चीज बनानी है, पैरेलल खड़े करने हैं, तो आपको एक कंटेनर बनाना पड़ता है, उस कंटेनर को नाम देना पड़ता है। वो कंटेनर क्या होता है, उसको बोलते हैं फ्लेक्स कंटेनर, इनको बोला जाता है फ्लेक्स कंटेनर। और इसके अंदर ये क्या होता है, ये एक डिव होता है, और इस डिव को तुम प्रॉपर्टी क्या देते हो, डिस्प्ले फ्लेक्स। इसको एक प्रॉपर्टी मिलती है डिस्प्ले फ्लेक्स। जिस डिव पर हम डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी लगा देते हैं, वो क्या बन जाता है, फ्लेक्स कंटेनर बन जाता है, ठीक है। एक काइंड ऑफ रैपर बन जाता है, एक काइंड ऑफ रूट बन जाता है, या एक काइंड ऑफ पेरेंट बन जाता है, जिसके अंदर आप चाइल्ड्स बना सकते हो, ठीक है। अगर ये क्या डिस्प्ले, अगर मैंने क्या है, इसको, इस डिव को मैंने प्रॉपर्टी दी डिस्प्ले फ्लेक्स, तो ये क्या बन जाएगा, एक कंटेनर बन जाएगा, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, ये जो है, अब मैं मल्टीपल डिव्स ले सकता हूं। और अगर मैं बात करूं इसकी, अगर मैं बात करूं इस वाले डिव की, अगर मैं बात करूं इस वाले डिव की, और अगर मैं बात करूं इस वाले डिव की, ये सारे के सारे डिव क्या बोले जाते हैं, फ्लेक्स आइटम्स। इन्हें क्या बोला जाता है, फ्लेक्स आइटम। अगर मैं बोलूं ये क्या है, डिव फ्लेक्स आइटम है, ये भी क्या एक फ्लेक्स आइटम है, ये भी एक फ्लेक्स आइटम है, ये भी एक फ्लेक्स आइटम है, जो कि किसके अंदर है, फ्लेक्स कंटेनर के अंदर, ठीक है। जिस डिव पर आप डिस्प्ले फ्लेक्स लगाओगे और उसके अंदर जितने भी डिव होंगे, वो सब क्या एक के नीचे एक नहीं रहेंगे, वो एक दूसरे के पैरेलल बन जाएंगे, ठीक है। ऐसा काम करने के लिए आपको एक आउटर डिव लेना पड़ता है, और आउटर डिव के अंदर चाइल्ड डिव्स डालने पड़ते हैं, और चाइल्ड डिव क्या बनेंगे, ऑटोमेटिकली एक के नीचे एक नहीं आएंगे, पैरेलल खड़े हो जाएंगे। इस चीज को बोला जाता है फ्लेक्स आइटम्स। आपका ये जो बनता है फ्लेक्स, एक टाइम पे या तो रो के साथ काम कर सकते हो, और या एक टाइम पे कॉलम के साथ काम कर सकते हो। ये इसलिए होते हैं, कॉलम की वैल्यू मैं इसलिए बोल रहा हूं, आपका रो में कैसे चलता है, जब स्क्रीन का साइज बड़ा होता है, 1024 पिक्सल, 1100 पिक्सल। मेरे डेस्कटॉप का व्यू क्या होता है, 1024 पिक्सल, पर मोबाइल का व्यू कैसा होता है, 300 पिक्सल। आपने कभी यूट्यूब खोला होगा, या कभी अमेजोन से लेते हैं, अमेजोन में कैसे प्रोडक्ट्स दिखते हैं आपको, ये आपकी स्क्रीन होती है, आपको आपके प्रोडक्ट्स कैसे दिख रहे होते हैं, कार्ड्स ऐसे दिख रहे होते हैं, फिर नीचे हो रहे थे ऐसे दिख रहे थे ना सारे। बट जब आपका स्क्रीन का साइज मोबाइल आता है, ये आपका स्क्रीन का साइज मोबाइल है, तो प्रोडक्ट्स कैसे दिखते हैं, ऐसे। स्क्रीन का साइज आते ही वेबसाइट आपका दूसरा लेआउट ले लेती है, पहले आपके प्रोडक्ट्स दिखते हैं ऐसे, पर मोबाइल व्यू में क्या दिखते हैं, एक के नीचे एक। ऐसी यूट्यूब भी है, ऐसी इंस्टाग्राम भी है, सारे सारे ऐसे तो दिखते हैं तुम्हारे, ठीक है। मोबाइल व्यू के अंदर कैसे चीज चलती है आपकी, कॉलम वाइज, और आपकी जब स्क्रीन बड़ी होती है तब आपका कैसे स्क्रीन चलती है, रो वाइज। एक टाइम पर आपका क्या नाम है, जो फ्लेक्स है, या तो रो को हैंडल कर सकता है या कॉलम को हैंडल कर सकता है, एक ही टाइम पे। ये फ्लेक्स की क्या है, ड्रॉबैक है। एक टाइम पर फ्लेक्स या तो रो को हैंडल कर सकता है, या एक टाइम पे कॉलम को हैंडल कर सकता है, एक टाइम पे दोनों को हैंडल कर ही नहीं सकता। अगर आपको एक ही टाइम पे दोनों को हैंडल करवाना है, तो आपको जाना पड़ता है ग्रिड सिस्टम पर। एक टॉपिक आता है ग्रिड सिस्टम, तो आप उससे क्या करते हो, दोनों चीजें हैंडल कर लेते हो, रो भी हैंडल कर लेते हो और कॉलम भी हैंडल कर लेते हो। बट फ्लेक्स में क्या है, आप एक टाइम पे या तो रो पे रह सकते हो, या एक टाइम पे कॉलम पे रह सकते हो, ये इसका ड्रॉबैक है, ठीक है। हमें क्या लिखना पड़ता है, एक होती है मीडिया क्वेरीज,
जिस मीडिया क्वेरीज में आप लिखते हो कि जब मेरी स्क्रीन का साइज 1024 पिक्सल हो तो डिस्प्ले फ्लेक्स क्या हो, रो वाइज। जब मेरी हाँ, स्क्रीन स्क्रीन मैंने क्योंकि जाम इसलिए रखी, मैं कुछ मूव नहीं कर रहा, मैं बस अभी बता ही रहा हूँ। स्क्रीन जाम जाम नहीं है, वो मैंने कुछ कुछ नहीं कर रहा टाइप। ठीक है, देखो। हाँ ठीक है, ओके। देखो, जब मैं लिखूंगा मीडिया क्वेरी को, जब मेरी स्क्रीन का साइज 300 पिक्सल हो तो फ्लेक्स डायरेक्शन कैसी हो जाए, कॉलम हो जाए। ये मुझे लिखनी पड़ती है मीडिया क्वेरीज में। जब मेरी स्क्रीन का साइज 1024 पिक्सल हो तो डिस्प्ले कैसा हो, फ्लेक्स रो वाइज हो। जब मेरी स्क्रीन का साइज क्या नाम है कैसा हो, 300 पिक्सल का हो, तब मेरी डिस्प्ले फ्लेक्स कैसा हो, कॉलम टाइप जैसा हो। ये मुझे मेंशन करने पड़ेंगे मीडिया क्वेरीज में अगर मुझे अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करना है। डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन साइजेस में मेरी वेबसाइट अपना ठीक लेआउट ले ले, इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं रिस्पॉन्सिव करना वेबसाइट को। 1024 पिक्सल में भी मेरी जो है स्क्रीन बिल्कुल सही आउटपुट दिखाए और 300 पिक्सल के अंदर भी वो ठीक से एडजस्ट हो जाए, इस चीज को कहते हैं वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करना। वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कैसे किया जाता है, मीडिया क्वेरीज के थ्रू। बट मीडिया क्वेरीज लिखनी एक बहुत टेंडियस टास्क है। हर स्क्रीन साइज पे जाओ, चेक करो कि 300 पिक्सल पे कैसी दिख रही है, 400 पिक्सल पे कैसे दिख रही है। आजकल के टाइम पे मोबाइल व्यूज भी इतने अलग अलग स्क्रीन आ गई हैं, एक स्क्रीन तो रह नहीं गई। आपका कहना है आईफोन की स्क्रीन का साइज अलग है, प्रो मैक्स 16 का अलग अलग है, 15 का अलग है, सबके तो स्क्रीन साइजेस अलग है। डिफरेंट सैमसंग के स्क्रीन साइज है, हर एक स्क्रीन के साइज रिस्पॉन्सिव करनी पड़ेगी। मीडिया क्वेरीज इसके लिए लिखनी थोड़ी डिफिकल्ट टास्क है। मीडिया क्वेरीज के ही लिए क्या आए, सीएसएस के फ्रेमवर्क्स आ गए हैं। सीएसएस के फ्रेमवर्क्स क्या है आपके, जैसे बूटस्ट्रैप, टेलविंड, मटेरियल यूआई, ये सारे के सारे क्या है, अच्छे तरीके से आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो पाए तो उसमें कुछ प्रीडिफाइंड क्लासेस हैं। वो क्लासेस अपने आप ही आप लगा लेते हो तो आपकी वेबसाइट अपने आप रिस्पॉन्सिव होती जाती है। आगे चल के हमें यही चीजें पढ़नी है। रिएक्ट में जब आप जाओगे, आप नॉर्मल जो वेबसाइट बनाते हैं वो होती है बूटस्ट्रैप। रिएक्ट में जब जाओगे, एक रिएक्ट की अपनी बूटस्ट्रैप आती है, इसका नाम है रिएक्ट बूटस्ट्रैप। जो बच्चे बोलते हैं ना हम बूटस्ट्रैप जानते हैं, बूटस्ट्रैप जानते हैं, वो बूटस्ट्रैप जानते हैं, पर रिएक्ट के अंदर कंपेटेबल क्या है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप। रिएक्ट बूटस्ट्रैप अलग है और बूटस्ट्रैप अलग है। फिर रिएक्ट बूटस्ट्रैप के अंदर पता है क्या है, सब कुछ क्लासेस नहीं है, सब कंपोनेंट्स हैं। और नॉर्मल बूटस्ट्रैप के अंदर सब क्या है, क्लासेस हैं। और रिएक्ट कैसे चलता है, क्लास नेम पर चलता है, और नॉर्मल बूटस्ट्रैप क्लास पर चलती है। नॉर्मल बूटस्ट्रैप के अंदर कोई भी टैग ओपन होता है तो क्लोज नहीं होता, बट रिएक्ट बूटस्ट्रैप के अंदर क्या है, कुछ टैग अगर ओपन होगा तो क्लोज करना मैंडेटरी है। तो वो पर्टिकुलर क्या बनी है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप आपकी रिएक्ट के लिए ही बनी है। हाँ, आप नॉर्मल बूटस्ट्रैप रिएक्ट में डाल सकते हो, बट एरर्स आ जाएंगे। उन एरर्स को रिजॉल्व करो, जहां अनक्लोजिंग टैग होगा उसे क्लोज करो, क्लास को चेंज करके क्लास नेम करो, कंपोनेंट्स की जगह पे क्लास को क्लास नेम, वर्क कर जाएगा। बस ये आपको टाइप करना पड़ेंगी चीजें, पर चल वो भी जाएंगी। बनाओ यार, जगह बनाओ, बैठो जल्दी एडजस्ट करो, फिर मैं आगे क्लास स्टार्ट करूँ। हाँ जी। फ्रेमवर्क्स, फ्रेमवर्क्स आपकी वो चीज होती है जो आपकी डेवलपमेंट, जैसे सीएसएस के जो फ्रेमवर्क्स क्या होता है, फ्रेमवर्क सीएसएस का भी होता है, सीएसएस आपके जावा का भी है, सीएसएस आपका सॉरी फ्रेमवर्क आपका क्या नाम है जावास्क्रिप्ट का भी है। ये चीजें वो होती हैं, फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज वो होते हैं जो आपके कहीं से इनिशलाइज हुए होते हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट से ही आपका रिएक्ट निकला है, जावास्क्रिप्ट से ही आपका फ्रेमवर्क एंगुलर निकला है। फ्रेमवर्क्स अलग चीज होते हैं, फ्रेमवर्क्स वो होते हैं जिनके अंदर हमने सब कुछ डाला होता है। लाइब्रेरीज के अंदर हमने सब कुछ नहीं डाला होता। लाइब्रेरीज, अगर जब हम कोई चीज किसी चीज की हम लाइब्रेरी पढ़ते हैं, लाइब्रेरी पढ़ने का मतलब होता है तो आपको कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से जाके कुछ चीजें लेनी पड़ेंगी। जब हम उसी चीज का ही, उसी टेक्नोलॉजी का फ्रेमवर्क पढ़ते हैं तो हमें कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता। आप वो फ्रेमवर्क को पढ़ो, उसी के अंदर ही सब कुछ आपको मिलेगा। ये चीजें तब समझ आएंगी जब आप रिएक्ट पे जाओगे ना। रिएक्ट एक लाइब्रेरी है और एंगुलर एक फ्रेमवर्क है। ये जब मैं चीज उस टाइम पे बताऊंगा लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में क्या फर्क होता है डिटेल में। अभी ना तो कोई लाइब्रेरी स्टार्ट हुई ना कोई फ्रेमवर्क स्टार्ट हुआ। ठीक है, ठीक है। अब इसी चीज को थोड़ा प्रैक्टिकल में करते हैं। ये जो मैंने अभी बताया डायग्राम,
इसी को ही वर्क करते हुए अपना आगे कोड लिखते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, अगर इस पे देखा जाए तो हटा देता हूं। मैंने आपको दिखाना, एक डिव आपका एक डिव के नीचे आता है, जो मैंने भी आपको दिखा दिया। एक डिव बाय डिफॉल्ट दूसरे डिव के नीचे आता है। मुझे ऐसी फंक्शनलिटी चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए ऐसी फंक्शनलिटी। मैंने क्या बताया था, अगर मुझे करना है काम तो मुझे अभी कैसा कोड आपका दिख रहा है, ये मैं बॉक्स 1 को लेता हूँ, एसएस लगाता हूँ और हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग डॉट बॉक्स 1। देखिए एक बार आउटपुट देखिए एक बार। ठीक है, ऐसे दिखेगा आउटपुट अभी। ठीक है, जैसे कोई दिक्कत है इसमें, इसे नोट डाउन कर लो, फिर मैं आके स्ट्रक्चर चेंज करता हूँ। इसे नोट डाउन करो, मैं बताता हूँ। जब आगे बढ़ना बता देना, जब सब नोट डाउन कर लो बता देना, आगे बढ़ जाऊंगा।
चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो कॉपी हो गया होगा। ठीक है, एक चीज मैं बताना भूल गया। जब आपका फ्लेक्स कंटेनर होता है, ठीक है, और ये आपकी होती है फ्लेक्स आइटम्स, ठीक है, अगर मैं इनकी बात करूं, जो आपकी ये हॉरिजेंटल लाइन होती है ना, ये जो हॉरिजेंटल लाइन होती है, इस हॉरिजेंटल लाइन को क्या बोला जाता है? मेन एक्सिस। जो आपकी हॉरिजेंटल लाइन होती है ना, इसको बोला जाता है मेन एक्सिस। और जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है, इसको बोला जाता है क्रॉस एक्सिस। ये देखो, मैं मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस इसलिए बता रहा हूं, जब आपका एक टाइम पे जब रो वाइज चलते हैं ना, तो रो में क्या होता है, आपका मेन एक्सिस हमेशा कैसा होता है? हॉरिजेंटल। और रो में आपका क्रॉस एक्सिस कैसा होता है? वर्टिकल। बट जब मैं आपके कॉलम पे चला जाऊंगा, कॉलम में, तो इसका जो मेन एक्सिस होता है ना, ये चीज याद रखना, जो इसका मेन एक्सिस होता है, जब मैं बताऊंगा कॉलम, कॉलम में जो मेन एक्सिस होता है वो होता है हमेशा वर्टिकल। और जो इसका क्रॉस एक्सिस होता है वो होता है हॉरिजेंटल। ठीक है, कैसे समझ आई बात? जब आप क्या नाम है उस पे हो गए, रो पे हो गए, तो रो पे आपका कैसा चलता है? मेन एक्सिस हॉरिजेंटल और क्रॉस एक्सिस वर्टिकल। बट आप जब इस पे आ जाओगे अपना कॉलम पर, तो कॉलम पर आपका मेन एक्सिस इसका रिवर्स होता है। एक चीज को याद रख लो, दूसरा उसका रिवर्स कर लेना। ठीक है, रो को याद रख लो। अगर रो को भी याद रख ले तो तुम रो को याद रख लो कि रो पे क्या है? मेन एक्सिस हॉरिजेंटल है और क्रॉस एक्सिस, और ये हमेशा पता ही है, एक्स एक्सिस हमेशा हॉरिजेंटल होता था और वाई एक्सिस हमेशा, ये तो हमेशा मैथ्स में पढ़ते आ रहे हैं स्कूल से ही। बस अब तुम क्या कर याद रखना है कि जब मेरा फ्लेक्स रो पे चले तो मेन एक्सिस हॉरिजेंटल है, जिसे हम एक्स एक्सिस भी बोलते हैं, और क्रॉस एक्सिस जिसे हम वाई एक्सिस भी बोलते हैं, वो हमेशा की तरह वर्टिकल लिया है। बट जब मैं कॉलम के बेस पे आ जाऊंगा, कॉलम के बेस पे इसका रिवर्स याद कर लेना। वर्टिकल है मेन एक्सिस और हॉरिजेंटल है क्रॉस एक्सिस, इसका रिवर्स है। ये चीज अगर मैंने इस पे लगा दी, इस पे मैं एक पैडिंग भी लगा देता हूँ, पैडिंग 2 पिक्सल। कुछ 2 पिक्सल मैंने पैडिंग लगाई तो सिंपल मेरा अभी ऐसे था, तो 2 पिक्सल थोड़ा नीचे को दिखेगा। ठीक है, मैं डिप पे लगाई है। मैंने क्या बोला था, अगर मैं इस डिव को, कंटेनर है ना मेरा डिव, ये डिव है मेरा, अगर मैं इस डिव को अपना फ्लेक्स कंटेनर बना दूं, तो नीचे अंदर वाले कैसे हो जाएंगे? सारे नीचे ना आके रो में आ जाएंगे। ये मैंने लाइन बोली थी। देखिए एक बार इसी को काम करके, एक ना इस पे कॉमन क्लास भी लगा देते हैं। जिसमें मैंने आइटम लिया ना, इस आइटम क्लास को मैं कॉमन ले लेता हूँ। ये मैंने कॉमन सब पे लगाई है। ये मैंने इसलिए लगाई है, इस पे डॉट लगा के, कुछ कॉमन चीज है, मैंने बोला कलर वाइट हो। पैडिंग आपकी हर तरफ से 10 पिक्सल। अब आप देखोगे व्हाइट 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 1 2 3 4 सारे व्हाइट कलर में हो जाएंगे। ठीक है, और पैडिंग मैंने सब पे लगा दी, क्योंकि अब मैंने, नहीं तो मैं क्या करता, कलर व्हाइट पैडिंग व्हाइट, इसमें भी लिखता, इसमें भी लिखता, इसमें भी लिखता, इसमें भी लिखता। अब मैंने क्या कर दी, एक क्लास आइटम कॉमन बना दी, वो बॉक्स 1 में भी, इसमें भी लगा दी, इसमें भी लगा दी, इसमें भी लगा दी। तो क्या ये चीज, दो प्रॉपर्टीज सब पे लग जाएंगी, एप्लीकेबल हो जाएंगी। ठीक है, अब देखते हैं जो मेरे काम की वाली बात है। मैंने बोला इस डिव को, जो मेरा आउटर डिव है, इसके अंदर इस चारों डिव है। मैंने क्या बोला था, अगर मैं इससे डिव को, कंटेनर वाले डिव को अगर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूं, तो जैसे मेरे और ये नीचे आ रहे हैं पैरेलल खड़े हो जाएंगे। ये चीज करके देखते हैं। मैंने इस कंटेनर को बोला डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स करा, तो इस पे कैसे बन जाएंगे? ये साइड बाय साइड आके खड़े हो गए। जो ये अभी कैसे थे, नीचे नीचे थे, अभी कैसे आके खड़े हो गए? साइड बाय साइड आके खड़े हो गए। ग्रिड अगर आप फ्लेक्स पे जाना है, इंस्पेक्ट करेंगे। जो डेवलपर्स इस पे काम करते हैं, डेवलपर के हिसाब से देखो कैसे चलता है। ये डिव पर आप देख रहे हो, थोड़ा सा लाइनें लाइनें नहीं आ गई?
देखिए तुमने नॉर्मल डिव ऐसे दिखता था, अगर मैं इस डिव से डिस्प्ले फ्लेक्स हटा दूं प्रॉपर्टी और फिर डिव पे क्लिक करूं, तो अभी डिव कैसे है, नॉर्मल है। इस पे होवर कर रहा हूं, देखो डिव पर नॉर्मल है, पर जैसे ही मैं एक्टिव करता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स को, तो देखते हो कैसे आ जाता है, तो लाइनें लाइनें बन के आ जाती हैं। आउटपुट में थोड़ा देख पा रहे हो, लाइनें आ जाती हैं। इस पे देखो, यहाँ पर लाइनें बन जाएंगी, अंदर कोई देखते हो। ये जो चीज बना ना, ये डिस्प्ले, ये आपके फ्लेक्स बताते हैं। बाय डिफॉल्ट जो फ्लेक्स की जो प्रॉपर्टी होती है ना, डायरेक्शन, वो रो होती है बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स। तभी क्या है, डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा तो कैसे सब हो गए, रो में हो गए। बाय डिफॉल्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है ना, डिस्प्ले होना, वो कैसा है, रो है। इसलिए एक हम पढ़ते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स डायरेक्शन। फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने क्या करी, रो। अगर तो मैं रो लिखूं नहीं लिखूं, आप देखोगे आउटपुट अभी भी सेम ही है, बाय डिफॉल्ट है। लिखो नहीं लिखो एक ही बात है। फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने क्या लिखी, रो ही रहनी थी, तो बाय डिफॉल्ट कैसा दिखा, वैसे ही वैसे दिखा। मैं ये नहीं भी लिख रहा था तब भी मेरा कुछ नहीं हो रहा था, तभी मुझे कैसा, रो में ही दिख रहा था। बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स की डायरेक्शन कैसी होती है, रो ही होती है। ठीक है, मैंने बोला फ्लेक्स की डायरेक्शन कैसी हो जाए, एक होती है इसकी वैल्यू रो रिवर्स, नीचे से ऊपर नहीं हो तो कॉलम बन जाता। 1 2 3 4 आपकी नॉर्मल है। अब आउटपुट देखो, 1 2 3 रो है तो रो अभी भी, पर डायरेक्शन कैसे बदल गई। 1 यहां हो गया, 2 यहां हो गया, 3 यहां हो गया, 4 यहां हो गया। कि रो कैसी होगी, रो को मैंने रिवर्स कर दिया। कोई चीज ऐसे है तो मैंने उसे ऐसे कर दिया। ठीक है, इसी को रो रिवर्स कहते हैं। यहां वाली चीज यहां उठ के आ गई, पर डायरेक्शन कैसे स्टार्ट हुई, 1 2 3 4 रिवर्स हो गई। ठीक है, एक इसकी प्रॉपर्टी होती है कॉलम। कॉलम में आप कैसे पहुंच जाते हो, जैसे पहले थे ना, फ्लेक्स करने से पहले, जैसे फ्लेक्स करने से पहले थे वैसे ही पहुंच जाते हो। जब मैंने फ्लेक्स नहीं लगाया था तब भी ऐसे ही चल रहा था ये, पर अभी भी क्या है ये फ्लेक्स ही। आप लाइनें देख पा रहे हो, इस पे लाइनें कैसी बनी है ये फ्लेक्स ही। किन्हीं किन्हीं स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा कि जब हमें पहले जैसे ही रखना है तो डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स जैसे कॉलम लिखने का फायदा ही क्या है, ऐसे ही रहने देते, लिखते ही नहीं। अगर सपोज करो ये चीज मैं हटा ही देता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स जैसे कॉलम, इसे हटा ही देता हूँ, तब भी तो आउटपुट सेम ही आ रहा है। फ्लेक्स जैसे कॉलम लिखने का फायदा ही क्या हुआ। देखो अगर आप डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं बनाओगे ना, आपका आउटपुट तो ऐसे आ जाएगा, पर डिस्प्ले फ्लेक्स ना कि आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम, जो उसकी चाइल्ड क्लासेस होती हैं। अगर आपने वो चीजों को एक्सेस करना है, इस पे लगाना है, अलाइन आइटम लगाना है, जस्टिफाई कंटेंट लगाना है, वो भी नहीं लगा पाओगे जब तक आप डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं लिखोगे। फिर डिस्प्ले फ्लेक्स की क्या है, सपोर्टिंग प्रॉपर्टीज आप ये बहुत सारी पढ़ोगे, अलाइन आइटम, जस्टिफाई कंटेंट, फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स फ्लो। अगर कोई चीज, अगर कंटेनर आपका फ्लेक्स नहीं बनता तो उसकी जो एडजस्टमेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, सपोर्टिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, वो भी एक्सेस नहीं कर पाओगे। अगर मैं चाहता हूं कुछ इसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज लगाना चाहता हूं, अलाइन आइटम, जस्टिफाई कंटेंट, पर जब तक मैं अपने कंटेनर को फ्लेक्स नहीं बनाऊंगा तो मैं उसकी प्रॉपर्टी को यूज ही नहीं कर सकता। ये उसकी सपोर्टिंग प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट यू हैव टू मेक द कंटेनर फ्लेक्स, उसके बाद उसकी सपोर्टिंग प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ भी नहीं है फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम की, जब तक आपका डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं होगा। डिस्प्ले फ्लेक्स आपने यूज करा है तब आप फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम यूज कर पा रहे हो। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम का अपना कोई वैल्यू नहीं है जब तक डिस्प्ले फ्लेक्स ना हो। मींस क्या है, मेन प्रॉपर्टी है डिस्प्ले फ्लेक्स। अगर डिस्प्ले फ्लेक्स यूज होगा, अगर आप किसी चीज का डिस्प्ले फ्लेक्स करोगे तो फ्लेक्स के आप सिनेरियो के अंदर आ पाओगे, फ्लेक्स की चीजों को यूज कर पाओगे। अगर किसी चीज को फ्लेक्स करते ही नहीं हो तो आप उसकी प्रॉपर्टीज, फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम, फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स फ्लो, ये सब चीज आप देख ही नहीं पाओगे। फ्लेक्स ऑर्डर, ये सब चीज आप यूज ही नहीं कर पाओगे। तो अगर तो मुझे चाहिए कॉलम वाइज तो रहने देना, पर मुझे आगे उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है, तो मैं क्या बनाऊंगा, मुझे कॉलम बनाना नेसेसरी है। ठीक है, एक होती है कॉलम और एक होती है कॉलम, कॉलम रिवर्स।
इसमें कैसा होगा, सिंपल 1 2 3 4 नीचे से स्टार्ट हो गया, ठीक है। कोड को ऐसे, रेड भी आ रहा है, तो वो रेड आ रहा है, फिर देखो कोड भी देखो रेड हो रहा है, ये कोड रेड क्यों हो रहा है? अगर रेड हो रहा है तो मीन्स कोई एरर, देखो स्टाइल में एरर भी आ गया ना, तो इसलिए चल रही है। इस पे बॉक्स हमने बंद नहीं करा इसका। हाँ, सबको क्या ले रहे हैं, यहाँ से ये यहाँ पे बंद, यहाँ पे ये बनाया आपने, कहाँ तक आपका चल रहा है बॉक्स हम, वेट लिया, कलर लिया, कहाँ तक, कितने नीचे तक है? इधर तक है ना? बंद करना है, बहुत अंधेरा दिखेगा, बंद कर इसे। चला गया यार, अब चल जाएंगे तुम्हारे। आ गया, ऊपर से एरर थी एक तुम्हारी, इसलिए चला। ये लिखना पड़ेगा, लिख दो। तो इससे क्या फायदा, क्या होगा, मैंने कैसे बना दिया है, कलर और पैडिंग भी दे दिया इसे। ये इसलिए नहीं हटा क्योंकि एरर आ रही है। आपने क्या करना है, बॉक्स पे लगाया है, बॉक्स पे नीचे कुछ है ही नहीं, सब कुछ ही नीचे कमेंट भी कर दिया है। हम्म हट गया, हट गया कमेंट। समझ आ रहा है उज्जवल, समझ आ रहा है, क्लियर है? रो में कन्वर्ट नहीं हो रहा, लाओ दिखाओ। रुको मैं ही आता हूँ, छोड़।
ठीक है, आगे बढ़े। आइटम वाला, ये वाले आइटम क्लास। देखो आइटम क्लास क्या थी, मैंने आइटम क्लास में क्या लिख दी, क्या लिखा, कलर वाइट और पैडिंग 10 पिक्सल। ये अगर मैं ना, ये मैंने क्या कॉमन कर दी सब में क्लास, तो इसकी वजह से क्या आपका 1 2 3 4 जो कलर कैसा दिख रहा है आपको, व्हाइट कलर में दिख रहा है, व्हाइट कलर में 1 2 3 4 व्हाइट कलर में दिख रहा है। तो ये चीज मुझे क्या लिखनी पड़ती, कलर वाइट पैडिंग 10 पिक्सल, इसमें भी जाके लिखना पड़ता कलर वाइट 10 पिक्सल और पैडिंग 10 पिक्सल, कलर वाइट पैडिंग 10 पिक्सल, कलर वाइट पैडिंग 10 पिक्सल, इनमें इंडिविजुअल जाके लिखना पड़ता मुझे। अब मैंने इन सब के लिए क्या बना दी, एक आइटम क्लास कॉमन बना दी, वो आइटम क्लास मैंने इस पे भी लगा दी, इस पे भी लगा दी, इस पे भी लगा दी और इस पे भी लगा दी। तो मेरा कलर व्हाइट इसके पे भी अप्लाई हो गया, इस पे भी अप्लाई हो गया, इस पे भी अप्लाई हो गया। नहीं तो इंडिविजुअल मुझे क्या करना पड़ता, इसमें जाके लिखना पड़ता। तो मैंने इन सब के लिए एक ही कॉमन बना दिया। ठीक है, इनमें मुझे क्या रखना था, सेपरेट क्या रखने, कलर ही रखने थे बस। तो ये मैंने इनको कलर दे दिया इनका सेपरेट, और ये चीज जो कॉमन थी वो मैंने इनके लिए कॉमन एक बना दी। जस्ट मैंने थोड़ी कोडिंग को बचाया, नहीं तो ये चीज मैं मैनुअली इधर टाइप करता, इधर भी टाइप करता, इधर भी टाइप करता, इधर भी टाइप करता, इधर भी टाइप करता। मैंने बस अपने थोड़े लिखने को बचाया बस, और कुछ नहीं करा। आपको ऐसे करना है, इसके अंदर कलर वाइट पैडिंग 10 पिक्सल, 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 आपको ऐसे लिखना है, आप ऐसे लिख लो, आउटपुट तो सेम ही आएगा तब भी। हाँ हाँ, बस वही है, बस वही है, मैंने थोड़ी सी उसको कोडिंग को बचाया लिखने की। ठीक है, ओके। देखो अब एक चीज पे और आते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम समझ आ गया, फ्लेक्स डायरेक्शन रो, फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम और कॉलम रिवर्स, ये 4 वैल्यूज होती हैं फ्लेक्स डायरेक्शन की। अब एक चीज पढ़ते हैं, और ये मैं अपने आइटम्स को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, तो सब लेआउट चेंज करते हैं, नई प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा लेआउट बदलना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 बस 10 तक होता है, इतनी लाइन बस होता है। ठीक है, मेरी विड्थ कितनी थी, इसको देखिए कैसी है, और फ्लेक्स डायरेक्शन मैं रो कर देता हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन रो। आपने एक चीज देखी, मेरे जो कंटेनर्स थे, कंटेनर से बाहर चली गई आइटम्स, ये चीज नोटिस करी, जितनी मेरी कंटेनर की विड्थ थी उससे बाहर चली गई है आइटम्स। विड्थ कहां तक थी, 300 पिक्सल जहां तक थी, आप देख पा रहे बॉर्डर लगा के मैंने लगाया हुआ, आइटम्स उससे ओवरफ्लो कर गई है। ठीक है, जब मैं चाहता हूं मेरी चीजें ओवरफ्लो ना करें, मेरे कंटेनर के अंदर ही रहें, तो इसके लिए प्रॉपर्टी क्या होती है, फ्लेक्स रैप, एग्जैक्टली फ्लेक्स रैप, उसे रैप कर दो। तो अब आप आउटपुट कैसे देखोगे, जो बाहर जा रहा था ना वो आप अंदर ही आ जाओगे, जहां से आपने ओवरफ्लो स्टार्ट हुआ था वहां से लाइन कटेगी और वो नीचे को आ जाएगी। अगर आप कार्ड्स बना रहे हो, तो क्या आप जानते हो आपकी स्क्रीन का साइज है 1024 पिक्सल, तो उसके बाद मैक्सिमम आपकी विड्थ कितनी है, 1024 पिक्सल की विड्थ है ना। उसके बाद क्या जो आप चाहते हो मेरे कार्ड नीचे को आ जाए, जो कार्ड्स अगर आप चाहते हो नीचे को आ जाए तो कैसे होएगा, आप सीधा उस पर क्या फ्लेक्स रैप लगा दोगे, तो अपने आप जो कार्ड्स होंगे वो नीचे आ जाएंगे। तो समझ पा रहे हो कैसे बोला मैंने, जब आप अपनी स्क्रीन पे बना रहे होगे तो उसके बाद 1024 पिक्सल से एक्सीड होंगे कार्ड्स, तो जैसे 1024 पिक्सल से बाहर जाए तो वो नीचे को आ जाए। तभी तो आपको कैसे बनाना है, अल्टीमेटली आपको कैसे बनाना था, ऐसे बनाना था ना। यानी इसके बाद आपका 1024 पिक्सल हुआ, अपने आप कार्ड किधर आ गए, नीचे आ गए। तो
इस तरीके की अगर लेआउट बनाना है तो आप कैसे बना पाओगे, फ्लेक्स रैप रैप। और अगर प्रॉपर्टी लगूं फ्लेक्स रैप रैप को कर दूं मैं नो रैप, तो ये कैसे हो जाएगा, नो रैप आपका हो जाएगा, मीन्स आपको रैप करना ही नहीं है। अच्छा, नो रैप का क्या मतलब, आपने रैप कराएंगे वो बाहर ही रहने दो। ठीक है, और अभी मैं कर देता हूँ रैप रिवर्स। एक प्रॉपर्टी होती है रैप रिवर्स। मीन्स आपका रैप तो हो गया, बट कैसे हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखा रिवर्स भी हो गया, रैप भी हुआ और रिवर्स भी हो गया। एक बार ये प्रॉपर्टी करो फ्लेक्स रैप, इसकी 3 वैल्यूज होती हैं, रैप, नो रैप और रैप रिवर्स। आगे बढ़ू, वेट करो, सबका हो गया पक्का। देखो अभी तो एक सीन कैसा था, जब आपकी फ्लेक्स डायरेक्शन क्या थी, रो थी, कॉलम में कैसे जाएगा, ओवरफ्लो कैसे होगा, कॉलम के अगर ओवरफ्लो तब होगा ना जब मेरी विड्थ होगी और विड्थ से कंटेंट बाहर चला जाएगा, सॉरी जब हाइट होगी कॉलम, एक मिनट, ठीक है। आपके कोई चीज अभी जब रैप में नहीं लगा रहा था, कैसे जा रहा था बाहर कंटेंट, विड्थ से बाहर जा रहा था, ये कैसे थी, फ्लेक्स डायरेक्शन रो थी। अगर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हो जाए और कॉलम से बाहर चीज कैसे जाएगी, जब उसकी हाइट से बाहर चली जाएगी, ठीक है ना है। तो इस पे अगर मुझे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करना है, और फ्लेक्स किस पे काम करता है, रो पे भी काम करता है, कॉलम पे भी काम करता है। आपने रो पे फ्लेक्स टैप लगा लिया, अगर यही चीज अब मुझे कॉलम पे लगानी है, कैसे करेंगे, मैं सपोज करो हाइट भी फिक्स कर देता हूं। जब तक मैं हाइट फिक्स नहीं करता तब तक क्या आता है, जितना कंटेंट उसके अकॉर्डिंग हाइट अपने आप ग्रो कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर कर दूं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, जितना मेरा कंटेंट, मेरे हाइट ऑटोमेटिकली ऑटो एडजस्ट होती है, हाइट मेरी अपना बढ़ जाती है। जब मेरे डिव में क्या नाम है हाइट मेंशन नहीं होती, तो मेरा कंटेंट कितना होता है, जितना मेरा कंटेंट हाइट उसके अकॉर्डिंग अपना ग्रो कर जाती है। बट अगर मैं हाइट को फिक्स कर दूं, हाइट को मैंने फिक्स करा और मैंने इसको कर दिया 300 पिक्सल, और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है, तो अब आप देखोगे हाइट आपकी यहां तक थी, देखा, और कंटेंट अब कॉलम वाइज ओवरफ्लो कर गया है, पहले रो वाइज ओवरफ्लो कर रहा था, अब कॉलम वाइज ओवरफ्लो कर रहा है। तो इसे हाइट को और छोटा करते हैं,
देखा कॉलम वाइज ओवरफ्लो कर रहा है। अब अगर इस पे मुझे प्रॉपर्टी लगानी है, ऑब्वियसली कोई चीज अगर मोबाइल व्यू में है, आपके मोबाइल व्यू में ऐसी होती है ना कंटेंट, अगर मोबाइल व्यू से बाहर जा रही हो तो ऑब्वियसली इसको भी तो रैप करोगे ना तुम। तो इसको कैसे रैप करना है, क्यों ये व्यू, कॉलम व्यू, फ्लेक्स का जो कॉलम व्यू होता है ना वो हमेशा मोबाइल व्यू होता है। ये चीज याद रखना। फ्लेक्स का जो कॉलम व्यू है ना, वो कॉलम किस लिए, मोबाइल व्यू के लिए बना है। जो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम की जाती है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम मींस आपने रिस्पॉन्सिव बना रहे हो, अपनी वेबसाइट को कॉलम वाइज ले जा रहे हो, मींस मोबाइल स्क्रीन में ले जा रहे हो। तो मोबाइल स्क्रीन में कंटेंट एक के नीचे एक आता है, और जब स्क्रीन मेरी डेस्कटॉप व्यू में होती है कंटेंट लेफ्ट और राइट में आता है। इसमें मैंने इसे क्या से करा, मैंने बोला फ्लेक्स रैप, रैप कर दो। तो इसमें क्या है, रहेगा तो सब कुछ कॉलम वाइज ही, बट देखा क्या है, आप उसी हाइट के अंदर आ गए, जहां से हाइट ने अपने ओवरफ्लो देखा तो उसने रैप कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अगर मैं इसे कर दूं नो रैप, तो बात वही हो जाएगी, मींस आप ऑब्वियसली जैसे पहले थे वैसे पहुंच जाओगे। और एक होती है रैप रिवर्स, रैप रिवर्स, इसमें आपका कॉलम मतलब रैप भी होगा और रिवर्स भी होगा। कैसे हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब इस साइड हो गया। फ्लेक्स रैप को रो वाइज भी एक बार करके देख लो, कॉलम वाइज भी करके देखो, फ्लेक्स ऐसे ही चलेगा। जो प्रॉपर्टीज हम फ्लेक्स को रो पे करेंगे वही प्रॉपर्टीज कॉलम पे करेंगे। तो ये क्या है, दोनों को हैंडल करता है, बट एक टाइम पे देखा एक को ही हैंडल कर पा रहा है, या तो आप रो पे जा पा रहे हो या एक टाइम पे कॉलम पे जा, दोनों चीजों को एक साथ नहीं कर पा रहे। फ्लेक्स का यही ड्रॉबैक है, फ्लेक्स इज ए वन डायमेंशनल, एट वन टाइम इट हैंडल ओनली वन थिंग, इट आइदर अ रो और ए कॉलम। बट ग्रिड क्या होता है, टू डायमेंशनल होता है, वो रो और कॉलम दोनों को लेता है। बस यही फर्क है, इंटरव्यू में यही बोलना है, फ्लेक्स इज वन डायमेंशनल एंड ग्रिड इज टू डायमेंशनल। किसने सर बोला? हम्म ऑटो हुई थी, ऑटो में मैंने हाइट मेंशन ही नहीं करी थी। फिर से देखो, आपके क्या है, मैंने अभी रैप को हटा देता हूँ, ठीक है, मैंने हाइट को भी हटा दिया। मेरा कंटेंट कैसे है आप देख रहे हो, कंटेंट ओवरफ्लो हुआ नहीं हुआ ना, अपने देख रहे हो बॉर्डर लगा मैंने लगाया हुआ डिव पर, एक ग्रीन कलर का, कंटेंट बाहर नहीं गया। जब मेरा कंटेंट ज्यादा हो और मैंने हाइट दी ना हो, मैंने हाइट दे ही ना रखी हो, तो जितना कंटेंट हाइट ऑटो एडजस्ट हो जाती है, लेनी नहीं पड़ती। बट एक बार मैंने हाइट मेंशन कर दी, हाइट अगर मैंने एक बार मेंशन कर दी, तो क्या है, आपकी हाइट से देखा कंटेंट बाहर चला गया। तो ये ड्रॉ होता है, ये जो मैंने हाइट मेंशन करी ना और चीज आपकी कंटेंट बाहर चली गई, इसी चीज को हाइट, हम कभी भी वैसे जब अच्छी वेबसाइट बनाते हैं ना हाइट नहीं लिखते, इसकी जगह पे क्या लिखते हैं, मिनिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। ये जो हाइट का ड्रॉबैक आ रहा है ना कि कंटेंट आपका ओवरफ्लो होकर बाहर चला जाता है, या कंटेंट उससे बाहर जो ओवरफ्लो हो जाता है, हम हाइट कभी नहीं लिखते, हम लिखते हैं मिनिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, मिनिमम विड्थ, मैक्सिमम विड्थ। ये इनके ओवरकम्स हैं, जब मैं प्रॉपर्टीज करवाऊंगा ना मिनिमम हाइट मैक्सिमम हाइट, ये उस चीज में आपको क्लियर करवा दूंगा, हाइट लिखने से और मिनिमम और मैक्सिमम हाइट लिखने से क्या चीजें रिजॉल्व हुई। पहले दिक्कत समझेंगे फिर सोल्यूशन समझेंगे। सोल्यूशन तब अच्छा समझ आता है जब दिक्कत पता हो, सीधा सोल्यूशन सामने रख के दे दूंगा तो पता नहीं चलेगा ये चीज हुई किस लिए यूज। दिक्कत सामने होगी तो पता चलेगा इस दिक्कत को रिजॉल्व किया, इस दिक्कत इस सोल्यूशन ने। तो दिक्कत दिखाऊंगा पहले आपको हाइट लिख के, ठीक है, फिर दिक्कत को रिजॉल्व करूंगा मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट लिख के, आप देखोगे कंटेंट सही हो गया।
हाँ वो प्रॉपर्टीज आने दो, बताऊंगा ना, प्रॉपर्टीज आने दो वाली। हाँ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको, प्रॉपर्टीज आने दो, प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आपको। हाँ जी, हाँ जी। कॉलम में आता नहीं है, फ्लेक्स डेटा कॉलम में तो आया है। रो तो ऐसी होती है ना, डेटा तो कॉलम वाइज ही आया है आपका। कॉलम वाइज मैंने कहा था मोबाइल भी होता है, तो कॉलम वाइज कार्ड्स आ गए हैं। नहीं हाइट दे दोगे तो फिर रैप से हो जाएगी। सही चल रहा है आपको, बिल्कुल सही चल रहा है फ्लेक्स डेटा। अगर आप इसे कॉलम दे दोगे और ऐसे रो दे दोगे, देखा रो में हो गया, बट क्या होगा, आगे निकल गया। अब रैप कर दोगे, करना अनकमेंट करना, कंट्रोल कमांड एस। ये हट हट क्यों गया? फ्लेक्स डायरेक्शन फिर से लिख दिया, फ्लेक्स डायरेक्शन आपने कॉलम रिवर्स लिख दिया ना आप। इसे कमेंट करो, फ्लेक्स रैप रैप, ठीक है ना, इसे फ्लेक्स रैप रैप, ठीक है रैप ही हो गया। बढ़ू आगे बढ़ू, आगे बढ़े। देखो अब एक और प्रॉपर्टी क्या होती है, फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप पढ़ ली हमने। इन दोनों को लिखने के लिए एक सिंगल प्रॉपर्टी आती है। मैंने क्या लिखा था, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, और फ्लेक्स रैप में क्या लिखा था मैंने, रैप रिवर्स। और मेरा आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा था, अभी दिखाए, पहले आउटपुट दिखाता हूँ पहले। ठीक है, और मेरा आउटपुट कैसा आ रहा था, ऐसा आ रहा था। ठीक है, आउटपुट ऐसे ही आ रहा था सबका। ठीक है, इन दोनों को लिखने के लिए एक सिंगल प्रॉपर्टी आती है, उसका नाम होता है फ्लेक्स फ्लो होती है। हाँ, फ्लेक्स फ्लो में पहले क्या होती है आपकी, फ्लेक्स की डायरेक्शन। मैंने क्या बोला, फ्लेक्स की डायरेक्शन करो कॉलम, और बाद में उसका रैप दूसरी किस लिए रिजर्व होती है, रैप के लिए। मैंने रैप की वैल्यू क्या लिखो, रैप रिवर्स। तो जो आप दो प्रॉपर्टी लिख के आउटपुट निकाल रहे थे, वही आउटपुट अभी भी सेम ही रहेगा। कोई फर्क आया? पहली क्या है, फ्लेक्स फ्लो, आपकी फ्लेक्स फ्लो में पहली है फ्लेक्स डायरेक्शन, दूसरी है फ्लेक्स रैप। अब रैप के बाद जो वैल्यू लगा दो, ये इसका सिंटेक्स है। पहली जगह फिक्स है पर फ्लेक्स डायरेक्शन की, दूसरी जगह है फ्लेक्स रैप की। अब आप कॉलम लिखो, रो रिवर्स लिखो, वो आपकी मर्जी। रैप लिखो, रैप रिवर्स लिखो, नो रैप लिखो, वो आपकी मर्जी। बट डायरेक्शन क्या है, फ्लेक्स डायरेक्शन, और ये है फ्लेक्स रैप। इन दोनों कंबाइन लिखने की प्रॉपर्टी कौन सी है, फ्लेक्स फ्लो। फ्लेक्स अच्छे से समझ आ रहा है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू के हिसाब से भी, और कोई भी अगर वेबसाइट बनानी हो उसके हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कोई भी वेबसाइट ऐसी होगी नहीं जिसमें आपको फ्लेक्स नहीं मिलेगा, सेम आउटपुट। जो आपका आउटपुट ऐसे आ रहा था ना, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम और फ्लेक्स रैप रैप रिवर्स लिख के, दो लाइनें लिख के आ रहा, वही आपका आउटपुट इसमें आएगा। मैंने बोला फ्लेक्स फ्लो, पहली जगह मैंने क्या बोली, कॉलम, जो मैंने यहाँ पे कॉलम लिया था, मैंने फिर फ्लेक्स रैप लिया था, रैप रिवर्स। जो आउटपुट ऊपर वाली से दो लाइनें लिखने से आ रहा था, वो मेरी अब एक लाइन लिखने आ रहा है। अब आप यहाँ पे कॉलम लिखो, रो लिखो या रो रिवर्स लिखो, पहली जगह किसके लिए रिजर्व है, फ्लेक्स डायरेक्शन के लिए। यार रैप रिवर्स लिखो, नो रैप लिखो या रैप लिखो, पर दूसरी जगह किस लिए रिजर्व है, फ्लेक्स रैप के लिए। ठीक है,
देखो फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज भी ना दो हिस्से में डिवाइडेड होती हैं। एक होती है फ्लेक्स में भी आप कंटेनर प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो, या फ्लेक्स में आप आइटम्स की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो। अभी आपके सारी चीजें कहाँ लग रही हैं? कंटेनर में लग रही हैं। आप फ्लेक्स की कंटेनर प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो। आगे जाके भी जैसे भी फ्लेक्स को हम और पढ़ेंगे ना, तो फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज इनमें लगनी स्टार्ट हो जाएगी। मींस वो आइटम्स की प्रॉपर्टीज होंगी, पर अल्टीमेटली है क्या? सबको है तो फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज। बस आगे हमने और स्पेशलाइजेशन कर देंगे। आपकी फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज कंटेनर वाली अलग होती हैं, और फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज आइटम्स की अलग होती हैं, बट अल्टीमेटली होती वो फ्लेक्स की ही है। अभी आप कहाँ लगा रहे हो? सब कहाँ लगा रहे हो? कंटेनर में ही लगा रहे हो ना। तो फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज आप वो पढ़ रहे हो जो कंटेनर्स वाली हैं। कल तक हम आप पढ़ लेंगे वो प्रॉपर्टीज जो फ्लेक्स में आइटम्स में लगेंगी। वो कहाँ लगेंगी? इनमें। कि बॉक्स वन क्या है? आइटम है। मैंने तभी डायग्राम में पहले बता दिया था, ये आपका फ्लेक्स कंटेनर होता है, और अंदर जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? फ्लेक्स आइटम्स। मींस आपका बॉक्स वन क्या है? फ्लेक्स आइटम। बॉक्स टू क्या है? फ्लेक्स आइटम। अब मैं जो नेक्स्ट टाइम प्रॉपर्टीज लगाऊंगा वो मैं कहाँ लगाऊंगा? इसमें लगाऊंगा। मींस वो फ्लेक्स आइटम्स की प्रॉपर्टीज हैं, पर अल्टीमेटली फ्लेक्स आइटम भी किसका पार्ट है? तो फ्लेक्स का ही। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ू। अभी टाइम है 10 मिनट, करते हैं और पढ़ते हैं आगे। ठीक है, ज्यादा तो नहीं हो रहा ना? ठीक है, नई प्रॉपर्टी पढ़नी है तो उसके अकॉर्डिंग इसका लेआउट बनाते हैं नया। अब मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए। ठीक है, नई प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। सिंपल, मैंने कंटेनर बनाया। कंटेनर के 1 2 3 4 ठीक है, वो भी ठीक है। फ्लेक्स डायरेक्शन, अभी रैप है कुछ नहीं चाहिए। ये प्रॉपर्टी पढ़ ली है। आउटपुट देखें, ये भी नहीं चाहिए। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, 400 पिक्सल। ठीक है, ठीक है। आउटपुट एक्सपेक्टेड जैसा मैंने किया है। मैंने कुछ नहीं करा, लेआउट थोड़ा बदल दिया है। मैंने फिर से कंटेनर के अंदर कितने डाल दिए हैं? 4 आइटम्स ही डाल दिए हैं। सारी प्रॉपर्टीज हटा दी, डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स डैश रो रहने दी, और विड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया 400 पिक्सल। मैंने बस इतना करा, और मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट, जैसे मैंने प्रॉपर्टीज लिखी मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब एक दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अब एक प्रॉपर्टी होती है जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट जब आपकी रो पे हो, एक चीज याद रखना, जस्टिफाई कंटेंट समझाने के तरीके बड़े अलग अलग होते हैं। आप याद रखना, जस्टिफाई कंटेंट हमेशा मेन एक्सिस पे काम करता है। जस्टिफाई कंटेंट हमेशा मेन एक्सिस पे काम करता है। रो अगर डायरेक्शन है तो जस्टिफाई कंटेंट कैसे एडजस्ट करके देगा कंटेंट को? रो पे किस पे चलते थे मैंने बोला? मैंने बताया था जस्टिफाई कंटेंट मेन एक्सिस पे काम करता है। ये जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी है ना, ये किस पे काम करती है? मेन एक्सिस पर। इसका काम है, मैंने कुछ भी नहीं करना, मैंने मेन एक्सिस पे काम करना है। और अगर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम होगी तो मेन एक्सिस क्या होता है? हॉरिजेंटल होता है। तो मतलब रो के केस में जस्टिफाई कंटेंट कैसे चलेगी? हॉरिजेंटल। और अगर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दूंगा उसमें मेन एक्सिस कैसा होता है? तो मीन जस्टिफाई कंटेंट जब आपकी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम होगी तो कैसे काम करना स्टार्ट कर देगी? वर्टिकल। अल्टीमेटली जस्टिफाई कंटेंट ने काम किस पे करा है? मेन एक्सिस पर। इसमें देखो, इसमें चीजें याद रखने वाला काम है। तो बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं? मेन एक्सिस पे जस्टिफाई कंटेंट कॉलम पे वर्टिकल चल रही है, रो पे हॉरिजॉन्टल चल रही है, कुछ ऐसे मत याद रखो। जस्टिफाई कंटेंट मेन एक्सिस पे काम करती है। और अगर फ्लेक्स डायरेक्शन रो है तो फिर हॉरिजॉन्टल पे चलेगी। कि रो पे कैसे आती है मेन एक्सिस? तभी जब मैंने समझाया ना डायग्राम, स्टार्टिंग में ही समझा दिया। एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, वो होती है मेन एक्सिस, और एक होती है वर्टिकल लाइन। और जस्टिफाई कंटेंट किस पे काम करती है? मेन एक्सिस पे। अगर फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, ऐसी होती है ना रो, तो मेन एक्सिस पे काम करिए तो आपको कैसे एडजस्ट करके देगी? हॉरिजेंटल। बट अगर मैं इसकी बात कर लूं, मेन एक्सिस इसमें कैसा हो जाता है? वर्टिकल। तो जस्टिफाई कंटेंट कैसे कंटेंट सेट करेगी? वर्टिकल। अल्टीमेटली जस्टिफाई कंटेंट ने काम किस पे करा? मेन एक्सिस पे काम करा। ठीक है, मैंने बोला फ्लेक्स डायरेक्शन रो, रो पे कैसी होती है मेन एक्सिस? हॉरिजेंटल। आ रहा हूं सर।
आ रहा हूँ सर। सर आंखें दिखाने शुरू कर देते हैं मुझे। बस सर 5 मिनट में आता हूँ सर। ठीक। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बस 5 मिनट का मुझे ब्रेक दो, मैं 5 मिनट में आया।
ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जस्ट कंटेंट की प्रॉपर्टीज देखें कितनी होती हैं। फ्लेक्स स्टार्ट देखें एक बार, आउटपुट कैसे स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट ही हो रहा है। फ्लेक्स स्टार्ट मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है, लिखो या ना लिखो एक ही बात है। ठीक है, अब मैंने बोला फ्लेक्स एंड, देख रहे हो सारा कंटेंट किधर चला गया, पर शिफ्ट कैसे हो रहा है, हो तो हॉरिजेंटली रहा है, अल्टीमेटली कंटेंट कैसे हो रहा है, हॉरिजेंटली शिफ्ट हो रहा है। अगर मैं बोलूं जस्ट कंटेंट सेंटर, सारा सारा कंटेंट कैसे आ गया, सेंटर में आ गया। ये चीज आप समझ पा रहे हो, ये चीज मैंने कैसे करा, जब मैंने फ्लेक्स एंड करा तो आप याद है ऐसे बनाते हो, होम अबाउट कॉन्टेक्टर्स, तो सारे सारे राइट हैंड साइड होते हैं। तो मीन्स आप कैसे करोगे, एक डिव बनाओगे, होम अबाउट कॉन्टेक्टर्स उस डिव के अंदर डालोगे, और कंटेनर को क्या करोगे, जिससे कंटेंट फ्लेक्स एंड, तो सारे इधर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, सारे इधर शिफ्ट, यही तो मुझे काम करना है। अब नैप बार धीरे धीरे बनाना आएगा, कैसे नैप बार बनेगा, नैप बार में ऐसे होते हैं ना, होम अबाउट कॉन्टेक्टर्स, ऐसे तो होते हैं। तो धीरे धीरे बस वन की जगह पे क्या लिखा होगा, होम, टू की जगह पे लिखा होगा अबाउट अस, ऐसे धीरे करके नैप बार बनेंगे। ठीक है, सेंटर, ये होता है सेंटर। ठीक है, अब एक मिनट एक चीज दिखानी है, पैडिंग हटा रहा हूं मैं। ठीक है, पैडिंग हटा रहा हूं क्योंकि पैडिंग ना आप आउटपुट ढंग से समझ नहीं पाओगे अगर पैडिंग लगी रही। एक प्रॉपर्टी होती है इसकी, स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन क्या करती है, जो फ्लेक्स की आइटम्स होती है ना, लेफ्ट और राइट वाले को बिल्कुल चिपका देती है कंटेनर के साथ, और बीच में स्पेस ले लेती है, इक्वल स्पेस लेती है। मींस पर पहला और लास्ट वाला जो आइटम होती है, वो जो फ्लेक्स का कंटेनर होता है ना, बिल्कुल उसका चिपका देती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या करती है, इसका नाम का क्या है, जस्ट कंटेंट स्पेस बिटवीन। ये फ्लेक्स की आइटम्स को क्या करती है, ये बिल्कुल पहली आइटम और लास्ट आइटम को कंटेनर्स की लेफ्ट और राइट से पूरा चिपका देती है, और बीच में इक्वल स्पेस बांट देती है। ठीक है, ये पैडिंग मैंने इसलिए हटा दी यहां से, ये पैडिंग अपने आप आ रही थी 2 पिक्सल, तो लेफ्ट और राइट से 2 पिक्सल आती पैडिंग, तो आप समझ नहीं पाते, आप सोचते ये गैप क्या है, वो गैप था पैडिंग का वैसे। तो मैंने इसलिए पैडिंग को हटाया पहले, इसलिए मैंने दिखाया कि लेफ्ट और राइट पूरे चिपक जाते हैं, पूरे सट जाते हैं डिव के साथ। एक होती है स्पेस बिटवीन, और एक होती है स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड क्या करती है, यहां से और यहां से एक गैप बनाती है, और यहां से इसी जितना गैप होता है ना उसका डबल, क्यों अल्टीमेटली क्या है, ये जो इसका है, इसके इधर भी गैप है, इसके इधर भी गैप है, सेम ऐसे इसके इधर भी है और इधर भी है। तो आपको जो बीच में डबल दिखता है ना गैप, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसके साइड से जितना गैप है, इसी की इस साइड से भी गैप है, और इसके भी इस साइड से उतना गैप है। तो आपको बीच में जो डबल दिख रहा है ना, अल्टीमेटली वो इसका डबल गैप दिखता है, तो इसकी साइड से भी उतना गैप है और उसके साइड से भी उतना गैप है। ठीक है, ये क्या होती है, स्पेस अराउंड। एक प्रॉपर्टी होती है स्पेस इवनली, स्पेस इवनली। लंच टाइम हो गया ना, नहीं मेरी तो स्क्रीन आ गई, प्रोजेक्टर खराब हो गया, चलो आ गया आ गया, चलो ठीक है, क्लास में से रिज्यूम। स्पेस इवनली कैसे करते हैं, स्पेस इवनली क्या होता है, ये हर तरफ से बराबर स्पेस बनाता है, यहां से बराबर, यहां से बराबर, यहां से, हर तरफ से स्पेस इवनली। स्पेस इवनली ऐसे काम करता है, हर तरफ से बराबर स्पेस बना के देता है। तो आपकी जस्टिफाई कंटेंट ने अल्टीमेटली कंटेंट को कैसे सेट करा, मेन एक्सिस पे सेट करा है, और इसकी कितनी प्रॉपर्टीज होती है, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली। ये 6 प्रॉपर्टीज इसकी, 6 वैल्यूज इसकी लगाई जाती हैं। अब अगर सपोज करो इसी को ही मुझे सेट करना है फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम में, कॉलम में सेट करें,
कॉलम में सेट करना है तो इसकी मुझे हाइट भी देनी पड़ेगी, तभी तो कुछ सेट हुआ दिखेगा। मैंने एक हाइट दी, हाइट में देता हूँ कितनी दी है, 400 पिक्सल, ये देते हैं मैं 500 पिक्सल नॉर्मल। और अभी जस्ट ये कंटेंट हटा रहा हूँ, आउटपुट देखे कैसा है। छोटा साइज छोटा करते हैं 400 पिक्सल। ठीक है, ठीक है, आउटपुट दिख रहा है मुझे। मेरी 1 2 3 4 कॉलम वाइज मैंने किया फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। अब मैंने आपको क्या बताया था, ये मेन एक्सिस पे काम करता है। अगर मेन एक्सिस पे काम करेगा तो इसमें एडजस्ट कैसे करेगा, वर्टिकल एडजस्ट करेगा, क्योंकि जिसपे कंटेंट किस पे काम करती है, मेन एक्सिस पर। इस कंडीशन आप सोचो कंटेंट ऐसे सेट होगा, हॉरिजेंटली हॉरिजेंटली नहीं होगा, जिसपे कंटेंट काम करती है मेन एक्सिस पर। और जब आप फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हो जाए तो मेन डायरेक्शन क्या हो जाती है, मेन एक्सिस वर्टिकल हो जाती है। अब इस पे लगा के देखें, जस्ट कंटेंट, पहली प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी, फ्लेक्स स्टार्ट। फ्लेक्स स्टार्ट क्या है, बाय डिफॉल्ट देखो तो आपका स्टार्ट पे ही मिल रहा है। फ्लेक्स स्टार्ट मैंने नॉर्मल होती है, फ्लेक्स एंड कंटेंट कैसे सेट होना शुरू हो गया है, वर्टिकल सेट होना स्टार्ट हो गया है वर्टिकल में। अगर मैं इसकी बात बोलूं, सेंटर, कंटेंट सेंटर में आ गया। फिर प्रॉपर्टी मैंने क्या पढ़ी थी, स्पेस बिटवीन। बिटवीन क्या करता है, सबसे पहले और लास्ट वाले को चिपका देता है, बीच में इक्वल स्पेस बांट देता है। इसमें देखें, पहला और लास्ट चिपक गया, बीच में इक्वल स्पेस आ गई। फिर हमने क्या पढ़ा था, स्पेस अराउंड, पहले और आखिर में एक स्पेस बनाता है, और उसका जो स्पेस है यहां बनाई, इधर भी उसकी स्पेस है और इधर भी उसकी स्पेस है। स्पेस इवनली क्या करता है, हर साइड से ऑल साइड्स आर इक्वल, स्पेस बांटता है। यहाँ पे भी सेम स्पेस, यहाँ पे हर जगह सेम स्पेस। बट कैसे सेट हो रहा है, वर्टिकल सेट हो रहा है, कि अल्टीमेटली किस पे काम करता है, जिसपे कंटेंट मेन है। ये चीज याद रखना, इंटरव्यू में भी यही पूछी जाती है, जिसपे कंटेंट मेन एक्सिस पे काम करता है, बस इतना याद रखो। हॉरिजेंटल वर्टिकल में मत कंफ्यूज होते रहना। फ्लेक्स में पता है, फ्लेक्स पढ़ने वाले बच्चों को मुश्किल क्यों लगता है, वो इसी चीज को याद करते रहते हैं, क्या वर्टिकल है क्या हॉरिजेंटल है। कुछ वर्टिकल हॉरिजेंटल नहीं है, मेन एक्सिस पे याद रखो बस, जिसपे कंटेंट मेन एक्सिस पर। रो पे भी काम करे, रो पे पता है मेन एक्सिस हॉरिजेंटल है, कॉलम पे मेन एक्सिस वर्टिकल है, बस। और एक टाइम पे एक ही चीज को एक्सेस कर पा रहे हो, या तो रो पे जा रहे हो कॉलम पे जा। फ्लेक्स का ड्रॉबैक ही यही है, एक टाइम पे या तो आप रो के साथ काम कर सकते हो, या एक टाइम पे आप कॉलम के साथ काम कर सकते हो। अगर आपको एक ही टाइम पे रो और कॉलम दोनों से काम करना है तो ग्रिड सिस्टम है उसके लिए अवेलेबल। ठीक है, आज के लिए इतनी क्लास रखते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं। मैं भी लंच करके आता हूँ, 2 बजे मेरी दूसरी क्लास भी है। ठीक है, कल अभी फ्लेक्स खत्म नहीं हुआ, फ्लेक्स कल तक कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, कल अभी फ्लेक्स खत्म नहीं हुआ, फ्लेक्स कल तक कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, सेशन को वाइंड अप करते हैं।